हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। और हमने पिछले वीडियोज में इसके कॉन्सेप्ट और एग्जांपल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या गिवन है। क्वेश्चन से पहले लिखा हुआ है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, यदि आपकी पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ही कंसीडर करेंगे, और अदरवाइज यदि गिवन है क्वेश्चन में पाई इक्वल टू 3.14 तो आप उसे यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 cm if angle of the sector is 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसमें रेडियस गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, रेडियस r इज 6 cm एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, आप थीटा कंसीडर कर लीजिए एंगल ऑफ सेक्टर को। एंगल ऑफ सेक्टर से थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, मान लीजिए इसको ए से डिनोट करते हैं एरिया को, तो फॉर्मूला इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए थीटा और आर। पाई की वैल्यू 22 नहीं गिवन है 22/7, सारी वैल्यू पुट करिए और आंसर फाइंड कीजिए। 60/360 पाई इज 22/7 आर स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये 60 360 ये आप डिवाइड करेंगे तो 1/6 22/7 और ये 36। 6 से 36 क्या हो जाएगा, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो गया, और 6 इंटू 22 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आंसर। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज circumference is 22 centimeter, whose circumference is 22 centimeter। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, सॉरी क्या क्वाड्रेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो क्वाड्रेंट क्या सेक्टर होता है या नहीं होता है, कि सेगमेंट है, सर्किल है, सर्किल रही है क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसको आप 2 डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर पे। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में। ठीक है, और हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलेंगे, कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट सेक्टर है या सेगमेंट है, जो हमने डिफिनीशन पढ़ा सेक्टर का, सेक्टर जो बनता है 2 रेडियस और एक आर्क। ठीक है, और सेगमेंट किससे बनता है, कॉर्ड से। तो जो 4 कोऑर्डिनेट है ये क्या होंगे, सेक्टर। तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने का मतलब हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, और सेक्टर के जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इसे यूज करेंगे। तो इसमें हमें थीटा और आर चाहिए, दोनों यहाँ वैल्यू दिया हुआ नहीं है। सर्कमफेरेंस गिवन है, ठीक है, सर्कमफेरेंस गिवन है,
आप रेडियस जो है उसको r कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। लेट द r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। और क्या गिवन है, सरकमफेरेंस, क्या गिवन है, सरकमफेरेंस आप इसे सी सी डिनोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था, 2πr, ठीक। कितना गिवन है ये, 2πr, सरकमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 2πr 20 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से ये डाटा क्यों गिवन है, r फाइंड करने के लिए, क्यों गिवन है, r फाइंड करने के लिए। तो r हो जाएगा आपका 22/2π, 22/2, पाई की वैल्यू 22/7, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 7/22, 22 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया व क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। और क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो क्वाड्रेंट क्या होगा, 90 डिग्री। क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा सेंटर पे, ये कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा हमें मिला फॉर क्वाड्रेंट 90 डिग्री, थीटा इज 90 फॉर द क्वाड्रेंट, ठीक है, फॉर द क्वाड्रेंट, फॉर द क्वाड्रेंट, फॉर द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर, 90/360 इंटू 22/7, r स्क्वायर में 7/2 स्क्वायर, 2 बार लिख लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 7 कैंसिल, 90/36 1/4। और ये फॉर्मूला आप नहीं यूज भी करते तो भी क्वाड्रेंट जो है वो सर्किल का 1/4 पार्ट है, तो एरिया ऑफ सर्किल πr²/4 भी हम यूज कर सकते थे। ये एरिया यूज करने के लिए इसका हम लोग क्या करते, πr²/4, ठीक है। और सेमी सर्किल का एरिया पूछा πr²/2, तो इससे भी हम डायरेक्टली यूज करते हैं। और मैक्सिमम आपको जो होंगे टीचर वो इसी को कहेंगे फॉलो करो, πr²/4 आप भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की जगह आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी 1/4 हो जाएगा, 7 कैंसिल, 2 से करेंगे 11 हो जाएगा ये, ठीक है, 11, 7 कैंसिल, और एक 7 ऊपर होगा, ठीक है। और क्या बचा, 2, और ये 2, 2 to 4, ठीक है। नहीं, एक 2 यहाँ कैंसिल हो गया है, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये आपका आया 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दिस इज आवर आंसर। आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे एरिया ऑफ सेक्टर से कर लीजिए, या डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। तो आपको थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज कर लीजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। फाइंड द क्या फाइंड करना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। मिनट हैंड का जो लेंथ है क्लॉक का वो 14 सेंटीमीटर की गिवन है। सेंटर लेते हैं क्लॉक का जहाँ पे मिनट हैंड है, आवर हैंड और सेकेंड हैंड नहीं बनाया, सिर्फ मिनट हैंड बनाया है। यदि ये रोटेट करेगा तो इसका शेप क्या होता है, इसका लोकस, क्लॉक नहीं बना रहे हैं, ये घड़ी नहीं है, ये जो मिनट हैंड है जब ये रोटेट करता है, ठीक है, एक राउंड रोटेट करेगा तो इसका पाथ कैसा होगा,
सर्किल, पाथ कैसा होगा, सर्किल। ठीक है, तो ये जो एरिया स्वेप्ट हो रहा है वो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर एरिया है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक, अब मिनट हैंड का जो लेंथ है वो मिनट हैंड इस सर्किल के लिए रेडियस की तरफ बिहेव करेगा। तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्किल दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड दैट इज सर्कुलर एरिया। तो वी यूज फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। और कितने मिनट में बोला है, 5 मिनट्स में। ठीक है, यदि आप पूरा एक राउंड के लिए कहता तो हम पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कह रहा है। तो 5 मिनट्स में ये कितना एंगल स्वेप्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये 12 पे है और 1 पर आएगा 5 मिनट्स में। ठीक, तो 5 मिनट्स में ये इस एरिया को हमें फाइंड करना होगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मिनट हैंड कहीं भी हो सकता है, 1 पे हो, 2 पे जाए या 2 से 3 पे जाए। तो 5 मिनट में ये 12 से हम मानते हैं 12 से 1 पे आया, तो कितना एरिया कितना एंगल ये हुआ है। अब तो ये तो ये सेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, पूरा एक राउंड के लिए कहता है तो पाई आर स्क्वायर सर्कल बन रहा था, पाई आर स्क्वायर यूज कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अब ये 5 मिनट में ये शेप कैसा बन रहा है, सेक्टर है, कैसा बन रहा है, सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए एंगल निकाल लेंगे और मिनट हैंड जो है हमारा 14 सेंटीमीटर वो रेडियस का बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे लिख लीजिए, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आर ले लीजिए इसको, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं एंगल थीटा। ये कितना एंगल यहाँ सेक्टर का बनेगा, तो 1 राउंड में कितना एंगल बनता है, 360। ठीक है, तो मतलब 1 राउंड में और कितना मिनट वो कवर करता है, 60 मिनट। 60 मिनट में एक राउंड लगाएगा और एंगल कवर होता है 360। ठीक है, तो यहाँ यूनिटरी मेथड आप यूज कर लीजिए। इन 60 मिनट एंगल मेड बाय मिनट हैंड इज 360। एक राउंड घूमेगा, 12 पे 12 से चला, फिर 12 पे आएगा, तो एंगल 360। 60 मिनट में कितनी मिनट की बात कर रहा है, 5 मिनट्स। तो 1 मिनट के लिए निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये 360 बाई 60 दैट इज 6 डिग्री। कितनी मिनट की बात हो रहा है, 5 मिनट्स। ये पूरा टोटल स्टेटमेंट लिखना है फिर। तो एंगल कितना हमारे, मान लीजिए थीटा है, तो 60 इंटू 5 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना आया, 30 डिग्री। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब जो रिक्वायर्ड एरिया हमसे पूछ रहा है, रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाय, पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं, हम जगह छोड़ दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ए से डिनोट कर लिया हमने, थीटा बाई 360 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा दैट इज 30 बाई
360 इंटू पाई 22/7 r इज 14 इंटू 14, ठीक है। 30 से 360, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 12, और 7 से 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 12, ठीक है, समझ में आ गया। 2 से 12 जाएगा 6, ठीक, फिर ये 2 से, और ये 7 इंटू 22 डिवाइड बाई 3, तो ये वैल्यू आया 144 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, 5 मिनट्स की जगह, ठीक है, 5 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स कुछ भी होगा। इस यूनिटरी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है मिनट हैंड। मिनट हैंड का अलग है, आवर हैंड का अलग है, सेकेंड हैंड का अलग है, समझ में आया। तो जितने मिनट में कहेगा 6 से इंटू कर लेंगे। यदि मान लीजिए मिनट हैंड है, आवर हैंड होता तो वो कितने 12 घंटे में एक राउंड घूमता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 12 आवर, तो 360/12, फिर 1 आवर का निकाल लेंगे। इसके बाद जितने आवर का कहेगा 3 आवर्स, 6 आवर्स, तो उस हिसाब से हम इंटू कर लेंगे। इसी तरह आपका सेकेंड हैंड का है तो 60 सेकेंड में वो एक राउंड करता है, 360 डिग्री बनाता है, और 1 सेकेंड का 6 डिग्री हो जाएगा। फिर जितने सेकेंड के लिए कहेगा उसमें हम इंटू कर लेंगे। इस तरह से मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड जो क्लॉक के क्वेश्चन होंगे इस तरह से कर सकते हैं। कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ तो स्पीड चाहिए रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 4 में क्या गिवन है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेन राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। सर्किल ड्रॉ कर लीजिए समझने के लिए। ठीक है, सर्किल अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है, कॉर्ड 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो रेडियस आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, और सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, इसे आप थीटा ले लीजिए, 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये है कॉर्ड, मान लेते हैं यहाँ है, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है नहीं गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। ये 90 डिग्री हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये दोनों 10 सेंटीमीटर। ओ ए बी कंसीडर करना है। फर्स्ट पार्ट जो गिवन है माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और मेजर सेक्टर, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट जो है वो ये पार्ट है ए बी, इसके पॉइंट ले लेते हैं पी, ए पी बी, इसका एरिया फाइंड करना है। और मेजर सेक्टर जो है ये माइनर सेक्टर होगा, ए ओ बी पी, ये माइनर सेक्टर है। मेजर सेक्टर जो है यहाँ पॉइंट क्यू ले लीजिए, ओ ए क्यू बी, ठीक है। तो मेजर सेक्टर का जब एरिया आप देखेंगे, सॉरी एंगल देखेंगे, तो 360 - 90 करके मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं हम लोग, सॉरी एंगल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 270। मेजर सेक्टर का एंगल कितना हुआ 270, ठीक है। तो एरिया से सेक्टर के फॉर्मूले में यूज़ करके थीटा और आर के वैल्यू पुट करके हम सेकेंड पार्ट निकाल लेंगे, ठीक। यह दूसरा तरीका है, माइनर सेक्टर का निकाल लीजिए, फिर पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर लेते हैं।
ठीक, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल कर माइनस करेंगे ट्राइंगल के एरिया को। AOB राइट एंगल है, इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों ज़रूरत है माइनर सेक्टर का एरिया फर्स्ट पार्ट के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें एरिया ऑफ क्या चाहिए, सेक्टर, माइनर सेक्टर। वहाँ पे भी हिंट्स में था कि आप माइनर लिखे, ये माइनर सेक्टर को सिर्फ डायरेक्ट सेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन मेजर सेक्टर को मेजर लिखना ज़रूरी है। तो सेक्टर कितना है, θ/360 इंटू πr², ये निकाल लीजिए, 90/360 और पाई है 3.14, r², r की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10, ये 1/4 पार्ट होगा और 1/4 ठीक है। 90/360 4 हुआ, ये 10 से इंटू कर लेते हैं हम लोग, तो हमें मिलता 314 डिवाइड बाई 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 4 से डिवाइड कर लीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस और हाइट दोनों सेम है, दोनों ही 10-10 है, तो ये हो गया 100/2 दैट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखकर, फॉर्मूला लिखकर इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 78.5 और -50 करेंगे, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, डायरेक्ट सेक्टर भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो ये कितना है 78.5 माइनस 50 दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट जो है क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। जैसा फिगर मैंने बनाया था पीछे, तो एंगल निकाल लेते हैं मेजर सेक्टर का, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, 360 माइनस एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, 360 माइनस 90 270। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेंगे एरिया का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये आपको मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये एंगल हमारा चेंज हो गया अब, तो 270/360 पाई r स्क्वायर 22/7 एंड r इज 10 इंटू 10, 270/360 3/4 और 2200 डिवाइड बाई 7,
यहाँ में हमें 22/7 नहीं लेना है, क्वेश्चन में गिवन है 3.14 लेना है, तो 3.14 लेना होगा। तो इसे आप इसकी जगह 3.14 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो 270 360 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आया 3/4, ये आया 314, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 28, 78.5, फिर इसे इंटू कर लीजिए, ठीक है। 3 5 से 15, 3 8 से 24, 3 7 21, कैरी 2, 23, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आंसर 5, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, R is 21 centimeter and subtend a right angle at the center. Sorry, subtend an angle of 60 degree. Then theta is 60 degree. Arc subtend an angle 60 degree. At the center, find the length of arc. Area of second part, area of sector formed by the arc. Area of segment formed by the corresponding chord. फिगर बना के समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मानते कोई आर्क है APB, तो रेडियस, इससे पहले तो लेंथ फाइंड करना है हमको, APB लेंथ ऑफ आर्क। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, ये जैसे बन रहा है OAPB, इसका से एरिया फाइंड करना है, और करस्पॉन्डिंग कोड से सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है, AB, इतना हमें करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, थीटा बाई, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सर्किल है, रेडियस की ना गिवन है 21 सेंटीमीटर, और आर्क सबटेन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री ये सबटेन कर रहा है, बना रहा है। फाइंड द फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क ये फाइंड करेंगे APB, और एरिया ऑफ सेक्टर OAPB फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। AB कॉर्ड है तो एरिया ऑफ हमें सेगमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड निकालते हैं, थीटा बाई 360, ठीक है, इंटू 2πr। कुछ लोग 2 से 360 कैंसिल करके यहाँ पे 180 लिखते हैं या 2 नहीं लिखते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा 60, 360 इंटू 2π, 3.14 नहीं गिवन है तो आप 22/7 लीजिए, और आर की वैल्यू 21, 60 360, ये हो गया आपका 1/6, और ये 44, 7 से 21 3 टाइम्स, ठीक है। 3 से 6 2 टाइम्स, 2 से 44 to 22, ठीक है। कितना आया, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट जो है इसको फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए,
सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी वही होगा 60 बाई 360 22/7 आर स्क्वायर इज 21 इंटू 21, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये फिर से 1/6, 22, 7 से 21 3, फिर 21, फिर 3 से 6 2 टाइम्स, 2 से 22 11 हो गया, 11 इंटू 21, इंटू कर लीजिएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, फॉर्मूला बेस है। अब आते हैं एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फॉर्मूला यहाँ लिखिए, सुनकर लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये तो फाइंड करना है ना, इसको तो पहले निकाल देते हैं अलग से। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कैसे निकलें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये देखिए 60 डिग्री है, ट्रायंगल बना लेते अलग से। ओ ए बी, यहाँ 60 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, रेडियस से इक्वल है 21, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 60 डिग्री, तो ये दोनों मिला के 180 से माइनस करेंगे 60, 120 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। हमारा काम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड करना है। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ओ 60 डिग्री, ऐसे 3 लेटर में भी लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी, ठीक। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्यों, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, सिंस ओ इक्वल टू ओ बी, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए और एंगल ओ 60 डिग्री है। तो एंगल ए एंगल बी और एंगल ओ 180 डिग्री, दोनों इक्वल ही हैं। ए एंगल बी 60 है, ये एंगल ओ लिखा हुआ है ना, एंगल ओ 60 नहीं है, तो ये 60 अब लिख रहा है और ये 180, तो एंगल ए एंगल बी तो हो गया 120, दोनों इक्वल हैं, तो एंगल ए और एंगल बी ये आ गया 60 डिग्री। ये स्टेज प्रूफ किया 60 डिग्री कि हम अब लिखे एंगल ओ बी, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए एंगल बी एंगल ओ, ये आ गया 60 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज इक्विलेटरल
ट्राइंगल एन, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है इसका? रेडियस ही साइड है, तो ये हो गया √3/4, साइड है 21, रेडियस है 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21, तो हो गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ लिखिएगा पूरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना आया था? 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 441 √3/4, ठीक हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना हो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आर हो गया 15 सेंटीमीटर। सबटेन एन एंगल 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है, माइनर का निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनर का हम लोग निकालेंगे और मेजर के लिए टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा फिर 60 डिग्री है, तो फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। ये 60 है, तो फिर से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो एरिया हम लोग ट्रायंगल चाहिए फॉर्मूले में, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये √3/4 साइड स्क्वायर है, फिर से लगेगा यूज ना। तो जैसे हम अभी पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किए हैं, ओ ए बी को इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने प्रूव किया है, उसी बेस पे आप इसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले प्रूव कर दीजिएगा, फिर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी √3/4 साइड स्क्वायर फॉर्मूला लिख कर इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। पूरा प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा आपको। ओ ए बी, इसका जो मेथड था निकालने का, पहले इक्विलेटरल प्रूव कर दीजिए और एरिया निकाल दीजिए, ठीक। इससे आप कर सकते हैं, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, सेम कर लीजिएगा। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर, थीटा इज 60 पाई 22/7, पाई गिवन है 3.14, तो 3.14 लिखिए, 60/360 इंटू 3.14 इंटू आर इज 15 इंटू 15 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर 15 इंटू 15, सॉरी, ठीक है, फिर से बोला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल,
और ये प्रूव करेंगे इसको हम इक्विलेटरल, फिर इसका हम फार्मूला लिखेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला यहाँ लिख कर वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 15, स्क्वायर है 2 बार लिखा है, और थीटा की वैल्यू 60, और यहाँ पे इक्विलेटरल फार्मूला √3/4 15 इंटू 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो गया 225 से बाहर कर लेते हैं। ये 60 360 तो ये हो गया बाई 6। यहाँ क्या आया √3/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 225 एलसीएम इज 12, 3.14 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, माइनस √3 की वैल्यू 1.73 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा 3 से। ठीक, 225 इसको आप मल्टीप्लाई करके माइनस करिएगा तो ये वैल्यू आएगा 1.09 डिवाइड बाई 12। ये 1.09 को 225 मल्टीप्लाई करिए, ये वैल्यू हो जाएगा 245.25 डिवाइड बाई 12, 20.4375 स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है अब। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना दिया 3.14। ठीक है, आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे 225। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकाल के लिया है हम लोग 20.4375, 20.4375। तो कितना हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375, तो ये आ गया आपका, माइनस करिएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आर जो है वो 12 सेंटीमीटर है और सबटेन एन एंगल 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, तो ये जो है 120 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब ये कि ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, वो निकाल लेंगे हम लोग, और इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल अलग से बना लेते हैं। ओ ए बी, ये कितना है 120 डिग्री, ये दोनों इक्वल होंगे 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। आप उसको इक्विलेटरल प्रूफ करना हो कर लीजिएगा, और 30 डिग्री निकालना हो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ओ ए बी मिल गया 120 30 30। अब एरिया फाइंड के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। ठीक, इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। इक्विलेटरल, सॉरी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है। और हमें अब बेस चाहिए और हाइट चाहिए। एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, बेस ए बी चाहिए, ये डी मान लेते हैं, और हाइट ओ डी चाहिए।
बेस AB और हाइट OD, ये निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं। और ठीक है, करते हैं। ये देखिए, इस ट्राइंगल को हम अलग से बना रहे हैं। OAD ये 90 है, ये आइसोसेलिस है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एरिया, तो ये 120, तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ये 30 डिग्री हो गया। और कॉन्ग्रुएंट है तो AD इक्वल टू BD, मिड पॉइंट हो जाएगा। AD निकाल के डबल कर देंगे, AB मिल जाएगा। ठीक, इन ट्राइंगल OAB एंगल O इज 120 डिग्री। ठीक, हमने क्या कर लिया, ड्रॉ OD परपेंडिकुलर AB। ठीक, अब हमें एक ट्राइंगल मिला OAD, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो AD इक्वल टू BD मिल जाएगा। जब AB फाइंड करेंगे हम AD का डबल कर देंगे, ट्वाइस ऑफ AD हो गया। अब आते हैं ट्राइंगल OAD। ठीक है, अब यहाँ एंगल जो है AOD वो कितना हो जाएगा, 120 का हाफ 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए OA गिवन है हमें, OA कितना है, 12 है। OA गिवन है 12, फाइंड क्या करना है, OD। एंगल कौन सा है, ये। ठीक है, तो एंगल 60 के लिए क्या है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, अभी जो होगा यहाँ पे cos 60, तो OD cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, और OA है 12, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना है AD, गिवन है OA, इसके लिए अपोजिट साइड है तो लगेगा साइन। तो AD हमें मिला √3/2, OA है 12, तो 6√3 सेंटीमीटर। AB निकाल लेते हैं, AB डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 6√3 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AB, बेस कितना आया 12√3 और हाइट कितना है 6। ठीक है, तो ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr² और थीटा 120 है बाई 360 3.14 r² 12 का स्क्वायर, ये कितना आया 3.14 144 12 3 जा 36। ठीक है, 3 से 144 को डिवाइड कर लीजिए, 48 3.14 इंटू 48 कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ पूरा लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये आपको मिला
3.14 इंटू 48 36√3। ठीक है, इसमें से 12 बाहर कर लीजिए। 3.14 इंटू 4 और यहाँ क्या है 3√3 1.73 12 4 से किए कितना हो गया 12.56 और ये करेंगे कितना आ जाएगा 5.19। तो ये आपका आ गया 12 इंटू 7.37 इंटू कर लेंगे 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है।